हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जेईई मेंस 2024 का जो कि ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। इसके जो कि ऑनलाइन फॉर्म आप भरने जा रहे हैं तो इस ऑनलाइन फॉर्म में आपको दो डॉक्यूमेंट्स आपको मेनली अपलोड करने हैं। एक तो है आपका फोटो और एक आपका सिग्नेचर। ये डॉक्यूमेंट्स आपको दो की अपलोड करने हैं, पूरे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपलोड करने हैं। अगर इसी तरह से अपलोड नहीं होती तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो पूरा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म में जो कि फोटो और सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड करने हैं, पूरा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें आने जो एंट्रेंस जो कि जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आने के बाद हमें न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे हमें आना है। यहाँ हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी पूरी गाइडलाइन देखिए किस प्रकार से हमें फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने, तो पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो कि स्टेप आते हैं सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पे फोटो जो क्या होना चाहिए, हाल का ही फोटो या रंगीन रंग के काले और सफ़ेद होनी चाहिए। मतलब फोटो जो कि होना चाहिए आपका एकदम सफ़ेद कलर, काले व सफ़ेद होनी चाहिए। इसमें ध्यान रखना है, इसका फोटो का देखना मास्क लगा हुआ नहीं होना चाहिए और कान एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए। मतलब आपको कान एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट फोटो लगाना है जिसमें आर्ट फोटो एकदम पूरा फेस 80% आपका दिखना चाहिए। उसके बाद स्कैन तस्वीर अक्सर जेपीजी, और जो कि फोटो होगा आपका जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। चीज़ का आपको ध्यान करना है और स्कैन करना है। ऐसा नहीं कि आपने फोटो खींच लिया वो अपलोड कर दिया, वो अपलोड नहीं होगा। स्कैन तस्वीर को आपको 10 KB से लेके 200 KB के बीच में आपको इसको बनाना है। तो KB का आपका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि इस KB का और जो क्लियर भी होनी चाहिए फोटो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर होगा वो 4 से लेकर 30 KB के बीच में होगा। ये सभी हम करेंगे। साथ में साइज में अगर उसके पास आपको कोई प्रमाण पत्र है, आपको फोटो कॉपी है, तो जैसे सर्टिफिकेट PWD कैंडिडेट, तो वो स्कैन कॉपी भी आपको उसमें लगानी है। तो वो भी 10 से लेकर 30 KB के बीच में जिसका होगा जो कि फॉर्मेट आप बनाएंगे, वो जो कि आपको इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बताया गया है PDF फॉर्मेट में आप उसमें बना लीजिएगा। तो इस तरीके से हमको देखना है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जो कि हमारा फोटो है। मान लीजिए ये फोटो है जिसका हमको रिसाइजिंग करना है। जो कि फोटो हमें बताया गया गाइडलाइन में जेपीजी फॉर्मेट में जो कि होना चाहिए, जो कि 200 KB के बीच, 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसको करना है। तो जो कि हमारा फोटो है, पहले इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि गाइडलाइन की हमारी फोटो फॉर्मेट है नहीं। तो इसके पर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी हम देखने में मिलता है कि फॉर्मेट पर जिसका जो कि फोटो है जो हमारा जो कि जेपीजी फॉर्मेट में है, तो फॉर्मेट हमारा सही है। पर जिसकी KB है जो 10 से लेकर 200 KB चाहिए, पर हमारा जो कि है 352 से लेकर 356 KB के बीच में, तो ये अपलोड नहीं होगा। तो इसको हमको अपलोड करने के लिए हमें इसको सेट करना पड़ेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। इसमें ओपन विथ करेंगे पेंट के अंदर। पेंट के ऊपर ओपन करेंगे। मान लीजिए जिस तरीके से आप फोटो बड़ा होगा तो उसको हम छोटा कर लेंगे थोड़ा, मतलब ऐसे ही छोटा कर लेना है। तो मान लीजिए जितना पार्ट आपके जब फोटो में एक्स्ट्रा है तो उसको ये पार्ट से यहाँ पे क्लिक करना है, और जितना पार्ट आपको क्रॉप करना है इसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया। और जितना पार्ट मेरे को मान लीजिए जितना पार्ट मेरे को क्रॉप करना है जो कि एक्स्ट्रा है, उसको क्रॉप करके यहाँ क्रॉप पे क्लिक कर देना, तो ये पार्ट क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये था जो कि क्रॉप पार्ट, जो कि एक्स्ट्रा पार्ट था उसे हटा सकते हैं। देख लीजिए मेरा फोटो जो कि है, जो कि जिसमें दूंगी ईयर है, जो कि स्ट्रेंथ फेस में, मतलब पूरा ईयर दोनों क्षेत्र विजिबल है। जो कि फोटो का बैकग्राउंड एकदम वाइट है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो ये अपलोड हो जाएगा। एकदम एकदम रिलैक्स फेस में आपका ये फोटो होना चाहिए। तो जिस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। अब बात कर लेते हैं रिसाइजिंग की। तो रिसाइजिंग के लिए हम रिसाइजिंग पे क्लिक करेंगे, पिक्सल पे यहाँ जाएंगे। जैसे कि पिक्सल आपका जो कि MB में बहुत सारा ज़्यादा MB में हो गया, जो कि ये 1.7 MB का फोटो है, तो इस तरह से आपका ज़्यादा होगा। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें जो जिसका हमको साइज़ करना है, जैसे कि 1.7 MB का था तो आपका MB में हो सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसको हम कम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 500, क्योंकि जो चीज़ें मैं अपने अनुमान से ले रहा हूँ आपके अनुमान से आपको लेना है। उसके बाद आपको सेव कर देना है। बस छोटा सा प्रोसेस। सेव करने के बाद आपकी इसकी प्रॉपर्टी देखनी है कि इसकी चेंजेस आया नहीं, तो हम इसकी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। तो प्रॉपर्टी में चेक करता हूँ तो देखने को मुझे मिलता है 66 से 68 KB के बीच में हो गया, जो कि हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो कि 10 KB से 200 KB के बीच में बनाना था। तो ये हमारा काम हो गया, क्योंकि 10 KB से 200 KB के बीच में हो गया। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। 10 KB के लिए 20 KB में आप बना सकते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी हो गया। जैसे 500 में ले लिया तो आप 600, जैसे मान लीजिए आपका साइज़ छोटा हो जाता है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका साइज़ को बढ़ाना चाहता हूँ तो ये पिक्सल पे क्लिक करना है, और जैसे मान लो इसको मैं करता हूँ 700, तो 700 करके मैं इसे ओके कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। इससे जो कि आपकी डायमेंशन है वो सब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी KB में ठीक करने से। उसका प्रॉपर्टी चेक करता हूँ तो ये 104 से लेकर 108 KB के बीच में हो गया है, जो कि गाइडलाइन के हमें बताया गया है 10 से लेकर 200 KB के बीच में। तो ये हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अपने सिग्नेचर की। पहले सिग्नेचर की हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सिग्नेचर की हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये लिख रहा है 67 से 68 KB के बीच में, और हमें गाइडलाइन के लिए अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। 4 से 30 KB बनाने के लिए हमें उसे फिर से ओपन पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट है इसका जेपीजी फॉर्मेट था, फॉर्मेट कोई दिक्कत नहीं है, जो कि जेपीजी दोनों फॉर्मेट चल जाएंगे। ध्यान रखना है आपको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो कि आपका सिग्नेचर होगा वो वाइट पेपर पे आप ब्लैक
इंक पेन से या मार्कर से भी आप करना जरूरी है, उससे करना है, उसके अलावा दूसरे से नहीं कर देना है आपको। जितना पार्ट आपको एक्स्ट्रा है उसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इतना पार्ट आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। तो इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और क्रॉप पे मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके क्रॉप कर लिया। इतना पार्ट क्रॉप करने के बाद आता है आप 4 से 30 के भी बनाना है तो रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे आते हैं, पिक्सल पे क्लिक करते हैं। या पिक्सल देख लीजिए 1 MB का फोटो है तो आपका ऐसे बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो क्योंकि स्कैन करने पर ज़्यादा फोटो बनता है, 1 KB का बनता है, तो इसके लिए हम इसको कम कर रहे हैं। तो इसको मैंने पहले इसको मैं ट्राई करता हूँ, मैं इसको 600 कर देता हूँ। इस पर मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेगा, ओके करना है और सेव पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या इसमें प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आए नहीं। तो हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं सिग्नेचर की, तो देख पा रहे हैं कि ये सिग्नेचर है हमारा जो कि 22 से 24 KB के बीच में आ गया है। और जो गाइडलाइन का मैं बताया गया था कि 4 से लेकर 30 KB के में, तो ये हमारा अपलोड हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो कि आपका सर्टिफिकेट, मान लीजिए मेरा ये सर्टिफिकेट है जिसको आपको रिसाइजिंग करना है। पहले इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि 50 से 54 से लेकर 56 KB के बीच में। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे कम जिस तरह से हमने फोटो और सिग्नेचर का उस तरह से कम कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपको मान लो PDF बनानी है, तो PDF बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंप्यूटर में वर्ड को ओपन करना पड़ेगा। जैसे मैंने वर्ड ओपन कर लिया, उसके बाद जहाँ भी आपका फोटो है उसको यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करके जहाँ भी पिक्चर है उस पर क्लिक करना है। जैसे मेरा डेस्कटॉप पे मैंने रख रखा है, उस पर क्लिक करके आपको इंसर्ट कर देना है जो कि आपका PWD कंटेंट जो भी है। उसके बाद इसको करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, फाइल्स पे जाना है, सेव पे करना है, जो भी फाइल का आप नाम रखना चाहते हैं। जैसे मैं PWD रख देता हूँ, PWD करने के बाद इसको PDF फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव कर देना। ध्यान रखना है जो कि आपको जो कि ये सर्टिफिकेट की जो कि आपकी फ़ोटो है जो आपको छोटा बनाना है, तो इस तरीके से आपको मतलब छोटा इमेज होना चाहिए, नहीं तो आपका जो कि है 300 KB से ज़्यादा बन जाएगा। तो अब मैं इसकी साइज़ देखता हूँ, तो ये हो गया है 209 से 212, जो कि हमें 300 KB से अधिक नहीं चाहिए, तो 300 KB में हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप PDF बना सकते हैं, इस तरह से अपलोड आपको करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कि JEE मेंस का जो कि 2024 का जो कि फॉर्म है, इसमें जो कि आप फोटो और साइन जो कि अपलोड कर रहे हैं, पूरे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार से अपलोड करना है, पूरा इस वीडियो में हमने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि मेरा सही तरह नहीं हो रहा है, अपलोड नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश करूँगा। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।